नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्साहुडं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलतराम जी कृत 6 डाला पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी दूसरी ढाल में हम कुदेव का स्वरूप पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने ये देखा था कि कुदेव कहाँ कहाँ पर होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं। हाँ, याद है ना भाई सबको? जैनेतर में कुदेव कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। कि देवगति में कुदेव पाए जाते हैं, माने देवगति के देव है और उन्हें लोग भगवान मान करके, उन्हें देव मान करके उनकी पूजा की जाती है। सूर्य, चंद्रमा ऐसे व्यंतर जाति के देव है। ठीक है, पहला। दूसरा, मनुष्य गति के कुछ जीव है, कुछ मनुष्य ही है जिन्हें देव मान करके उनकी पूजा सब करते हैं, जैसे ओशो, साई आदि। तीसरे नंबर पर तिर्यंज गति के कुछ जीव है जिन्हें देव मान करके उनकी पूजा की जाती है। हाँ, गाय की, सांप की, जल, अग्नि, पीपल, बड़। कुछ तो काल्पनिक ही है, जैसे शीतला, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, ब्रह्मा, महेश, गणेश। ये इमेजिनरी है, माने ये तो एग्जिस्ट भी नहीं करते, फिर भी इनकी पूजा होती है। और आखिरी नंबर पर है अजीव पदार्थ, माने कितने ही अजीव पदार्थ, माने जीव भी नहीं है, अजीव की पूजा करते हैं, अजीव को भगवान मान लेते हैं। जैसे रुपए पैसे को भगवान, रुपए पैसे की पूजा होती है। बाट की, तौल की, दुकान की, मकान की, पत्थर की, शस्त्र की, दवात की, इनकी पूजा होती है। आप लोगों ने देखी है कभी इनकी पूजा? रुपए पैसे की कोई पूजा कर रहा है, कोई तराजू बाट की पूजा कर रहा है, किसने देखी है? कोई दुकान की, मकान की पूजा होती है, पत्थरों की पूजा होती है। हम्म? देखिए सभी लोगों ने ऑलमोस्ट। हाँ, अरे बहुत बार होती है, हम लोग ही बहुत बार कर लेते हैं। दिवाली पे करते हो कि नहीं आप लोग? दिवाली पर रुपए पैसे की पूजा होती है कि नहीं? आप लोग नहीं करते होंगे, बाकी करने वाले करते। रोज जो भी दुकानदार है ना, दुकानदार तो दुकान खोलते से सबसे पहले क्या करता है? जैसे शटर ऊपर उठाया, और शटर ऊपर उठा के सबसे पहले ऐसे ऐसे दुकान को ऐसे ढोक देता है। हाँ, फिर अंदर जाता है, दुकान की पूजा करता है। हालांकि वो दुकान में, जैसे मान लो उसने मंदिर बना रखा है, तो मंदिर में जिनकी भी उन्होंने फोटो लगाई है, पहले उनकी पूजा करेगा, और फिर अपना गल्ला खोल करके, जो अपना कैश बॉक्स है, कैश बॉक्स को खोल करके उसकी पूजा करते हैं। अगरबत्ती जलाते हैं तो ऐसे 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 करते हैं कि अगरबत्ती का धुआं कैश बॉक्स में चला जाए, तो उससे क्या होगा? उससे रुपए आएंगे। तो ये जो सब है, ये मिथ्या मान्यताएं है। अब ये क्यों है, इसकी चर्चा अपने को आज करनी है। जैसे कल प्रश्न थे ना कि भाई आप भले ही ऐसा बोल रहे हो कि सूर्य चंद्रमा है, इनकी पूजा करना मिथ्यात्व है। आप बोल रहे हो कि ओशो, साई आदि को मानना, इनकी पूजा करना मिथ्यात्व है। हम्म, आप ऐसा बोल रहे हो कि तिर्यंच गति के जीवों की पूजा करना मिथ्यात्व है, ये इन सब की पूजा करना मिथ्यात्व है, या रुपए पैसे की पूजा करना मिथ्यात्व है। पर हमको आपकी बात का विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि देवों के पास में तो बहुत बढ़िया पावर होती है, और उनके पास इतनी पावर है तो वो तो हमसे सुपीरियर है ना। जैसे कि मान लो तिर्यंच में तो इतनी पावर नहीं है। अभी अपन एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, तिर्यंच में हमसे ज्यादा पावर है क्या, कि नहीं है? अजीव पदार्थों में हमसे ज्यादा पावर है कि नहीं है? और बाकी जो दूसरी चीजें हैं इनमें भी नहीं है। पर जो देव है, देव गति के, उनमें तो हमसे ज्यादा पावर है। और हम तो कई बार उनका प्रभाव देखते भी है कि देव ने क्या करा, कि देव ने उसके शरीर में घुस गया, देव ने काम करवा लिया,
ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो क्या देवों की पूजा कर सकते हैं क्या? देव तो अब ज्यादा ताकतवर है। तो देखो इसका इतना बढ़िया यहाँ पर लिखा है कि अपन पढ़ते हैं। हम्म, है ना, अपन ने यहाँ तक पढ़ा था ना, इसके आगे देखो। इस प्रकार सभी को दिख रही है स्क्रीन ना? इसी प्रकार कुदेव आदि का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है, क्योंकि प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है उनमें से कितने ही तो कल्पना मात्र है। ये अपन ने देख लिया कि वो जिनकी पूजा करता है उनमें से कितने ही तो इमेजिनरी है, वो रियली एग्जिस्ट भी नहीं करते। इसलिए उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा? अब जो खुद ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तुम उसकी पूजा करोगे तो तुम्हारा कैसे काम होगा, ये बताओ। क्यों विशुद्धि? हाँ, कि जो खुद ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और तुम उसकी पूजा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? कि जैसे मैं तुमको बोलूं कि मैं जब इंदौर आऊंगा ना तो तुम मुझसे एक सामान ले लेना, वो सामान मेरे पास है नहीं पर तुम मेरे से ले लेना। ऐसा हो सकता है क्या कि वो है नहीं पर ले लेना? तो ऐसे ही जिनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है पर फिर भी उनकी पूजा हो रही है, तो एक तो ये मिथ्यात्व है बहुत बड़ा। दूसरा, किसी का भला बुरा करने को समर्थ नहीं है। कितने ही व्यंतराधिक है, वो किसी का भला बुरा करने में समर्थ नहीं है। यदि वे समर्थ होंगे तो वे कर्ता ठहरेंगे। अब कोई कोई लोग है ना, डर के कारण से देवों की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ, कि अगर हम इनकी पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हमको श्राप दे देंगे। अगर हम इनकी पूजा नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। अगर हमने इनकी पूजा नहीं करी तो हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो डर के कारण, हाँ, कि वो हमें कुछ हमारा बुरा कर देंगे, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, हम्म, हमारा भला बुरा कर देंगे, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए हम व्यंतर देवों की पूजा करते हैं। पर यहाँ पर उन्होंने एक लॉजिक बताया कि अगर वो हमारा भला बुरा करने में समर्थ होंगे, हम्म, अगर वो हमारा अच्छा और बुरा करने में कैपेबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कर्ता ठहरेंगे। कर्ता मतलब इंग्लिश में कर्ता को बोलते हैं डूअर। डूअर मतलब पता है ना आपको, करने वाला। हम्म, अगर व्यंतर देव हमारा भला बुरा करते हैं इसका मतलब वही डूअर है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सब कर रहे हैं ना हमारी जगह। तो समझ में आ रहा है दर्श? हाँ, व्यंतर देव भला बुरा कर रहे हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत बची नहीं। जैसे मुझे भूख लग रही है तो मुझे भोजन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हम्म, नहीं, अगर मैं किसी देवता की पूजा करूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा कि नहीं? वो देवता मेरा पेट भर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि एक अपन पहले पढ़ के आ चुके, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अरे भगवान कुछ नहीं कर सकते तो देव क्या करेगा? क्यों, भगवान भला बुरा कर सकते कि नहीं? कि अगर भगवान भला करने वाले होते, ध्यान से सुनना, अगर भगवान ही भला करने वाले होते, ये देव ही अगर भला करने वाले होते, तो इस जगत में किसी के ऊपर कुछ परेशानी आती ही नहीं, ये जगत में कोरोना नाम की बीमारी आती नहीं। भगवान क्यों भेजेंगे भाई? क्यों भगवान सबका अच्छा चाहते कि सबका बुरा चाहते, आप बताओ। वैसे तो भगवान कुछ नहीं चाहते, पर फिर भी अगर भगवान कुछ चाहते होते तो अच्छा चाहेंगे कि बुरा चाहेंगे? श्रेष्ठ, भगवान अच्छा चाहेंगे कि बुरा चाहेंगे किसी का भी? अगर वो चाहेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा चाहेंगे। और जो किसी का अच्छा चाहेगा वो क्यों किसी को बीमार करेगा? वो क्यों किसी के घर में डाका डलवाएगा? वो क्यों किसी के घर में किसी को दुख देगा? नहीं होता है ना ऐसा। पर फिर भी हमको ऐसा होता तो दिख रहा है, इसका मतलब भगवान करता नहीं है, देव, व्यंतर देव करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके करने से कुछ होता दिखाई नहीं देता। हम्म, प्रसन्न होकर धनाधिक नहीं दे सकते और द्वेषी होकर बुरा नहीं कर सकते हैं। मैंने हाईलाइट करा है, उसको पढ़ो आप लोग, सब लोग। क्या पढ़ा है? पढ़ो वापस से। परंतु उनके करने से, किनके करने से? देवों के करने से, है ना, या किसी के भी करने से कुछ होता नहीं, कुछ भी होता दिखाई नहीं देता है।
प्रसन्न होकर वो हमको धन अधिक नहीं दे सकते कि हाँ हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, हम तुमको रुपए देते हैं, तुम्हें धन संपत्ति देते हैं। और द्वेषी होकर, हम पे गुस्सा होकर के हमारा बुरा नहीं कर सकते। इस बात को कौन कौन मानता है? तो अपन आगे बढ़ते हैं। और किस किस को ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, वो हमको कुछ देते तो है, जब भी तो हम उनकी पूजा करेंगे। हम उनकी पूजा करेंगे तो बदले में क्या करेंगे? बदले में हमको आशीर्वाद देंगे, हमारा भला करेंगे। और अगर हमने उनकी पूजा नहीं करी, अगर हमने उनका आदर सत्कार सम्मान नहीं करा, तो अरे तो वो हमको श्राप दे देंगे। हाँ, तो वो हमें दुखी कर देंगे। तो वो बोल रहे कि ऐसा नहीं है। अब आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे नहीं है, होता तो है, हमने देखा है, देखा है ना अपन ने, कि वो वहां पे दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए गए और उनका काम हो गया। उन्होंने शिव जी को क्या करते, शिव जी का अभिषेक करा और उनका काम हो गया। उन्होंने गणेश जी को लड्डू खिलाए और उनका काम हो गया। बहुत बार लोगों को हमने देखा है, सुना है, वो उस बाबा के पास में गए, बाबा ने उसको ऐसे आशीर्वाद दिया और उसका काम हो गया। तो ऐसा हमने देखा तो है। और आप बोल रहे हो कि नहीं होता है, ये तो दो उल्टी बात हो गई। वही कि नहीं, उल्टी उल्टी बात। तो देखो, इसका आगे समाधान दे रहे हैं कि यहाँ कोई कहे कि दुख देते तो देखे जाते हैं, मानने से देना रोक देते हैं। क्या? कि हमको तो, हमने तो देखा है कि जो व्यंतर जाति के देव होते हैं, जो देव होते हैं, वो दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा ना आप लोगों ने। इनके अंदर देवता आते हैं, ये इनके ही कोई पुराने रिलेटिव थे जो मर करके देव बने, और वो इनके शरीर में आते हैं, फिर इनको परेशान करते हैं, इनसे अपनी मर्जी का काम कराते हैं। अरे होता है ऐसा, आप लोग मान नहीं रहे हो, ये रियली होता है ऐसा। जैसे उदाहरण के लिए मान लो, मुझे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता था, या मुझे किसी से बहुत दुश्मनी है, ठीक है, और मैं मर गया, मर करके मैं देव हो गया। और देव बन करके अगर मुझे याद आ गया कि यार मैं वहां पे था, उसने मेरे साथ ऐसा बुरा बुरा करा, तो क्या है कि वो देव आकर के उसको परेशान कर सकता है। अरे आप लोगों ने पार्शनाथ भगवान की कहानी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? 10 भवों तक कमठ परेशान करता रहा ना। इसका मतलब देव आकर के परेशान तो करते हैं, हमको दिखाई देते हैं परेशान करते हुए। हाँ, दिखते हैं ना आप लोगों को परेशान करते हुए, बिल्कुल दिखते हैं। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये देव हमको परेशान करते हुए दिखते तो है, तो अगर हम उनको मानने लगेंगे, अगर हम उनकी पूजा करने लगेंगे, तो वो हमें परेशान करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो खुश हो जाएंगे ना। अल्टीमेटली वो क्या चाहते हैं कि भैया तुम हमारी पूजा करो, तो हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, और तुमने पूजा नहीं करी तो हम तुमको परेशान कर देंगे। तुमको हमारे हिसाब से काम करना है, जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा तुमको करना है। इसका उत्तर सुनो, गजब का। समझ में आया प्रश्न आप लोगों को? सभी को समझ में आया अपन जो पढ़ रहे हैं? कुछ प्रश्न हो तो आप लोग बताना, रुकना हो, धीरे चलना हो तो बताना। अभी तक जो पढ़ा, चलो। उत्तर, इसके पाप का उदय हो तब उनके ऐसी ही कुतूहल बुद्धि होती है, उससे वे चेष्टा करते हैं, चेष्टा करने से यह दुखी होता है, तथा वे कुतूहल से कुछ कहे और यह उनका कहा हुआ न करे, तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं, तथा इसे शिथिल जानकर कुतूहल करते रहते हैं। यदि इसके पुण्य का उदय हो तो कुछ नहीं कर सकते। कितना साफ साफ लिखा है सब। ये बस इतना सा पढ़ लो, इतना सा। क्यों होता है ऐसा? कि अगर पाप का उदय होगा, ध्यान रखना, अगर पाप का उदय होगा तो वो देव उसके परेशानी में कारण बन जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, हाँ, अभी एकदम अभी का एग्जांपल ले लेता हूं कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सुना भी होगा कि एक घर में एक मेंबर, मतलब 10 मेंबर रहते हैं, और 10 में से सिर्फ 2 लोगों को कोरोना हुआ, 8 लोगों को नहीं हुआ, है ना? ऐसा कैसे हो गया?
जबकि सब साथ में रहते हैं। अरे मम्मी को हो गया और बच्चे को नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जिनको बीमारी हो गई उनका पाप का उदय था, और जिन्हें बीमारी नहीं हुई उनका पाप का उदय नहीं था। बीमारी तो सबके लिए एक जैसी थी। हम्म। जैसे हम सब लोग मान लो पिकनिक पर गए, ठीक है, और वहां पर एकदम से बारिश आ गई। तो बारिश आने से क्या हुआ कि कुछ लोगों को तो सर्दी हो गई, कुछ लोगों को सर्दी नहीं हुई। अब ऐसा कैसा हुआ? बारिश तो सबके ऊपर एक जैसी गिरी थी कि भैया जिनका पाप का उदय था वो बीमार पड़ गए, जिनका पाप का उदय नहीं था वे बीमार नहीं पड़े। बहुत सरल सी बात है ये तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि जिसके पाप का उदय होगा तब उस उनके ऐसी कुतूहल बुद्धि होती है। कुतूहल मतलब कुछ ना कुछ परेशान करने का काम, कुछ ना कुछ किसी को छेड़ने का काम, ऐसा ये देव लोग करते हैं। उससे वे चेष्टा करते हैं। चेष्टा मतलब उसके साथ वो बुरे बुरे काम करते हैं, और उन बुरे कामों को करने से ये दुखी होता है अगर इसके पाप का उदय हो तो। जैसे वापस से अपन पार्श्वनाथ भगवान के पास चलो। कमठ ने तो पार्श्वनाथ भगवान को बहुत परेशान करा, पर क्या पार्श्वनाथ भगवान दुखी हुए? हम्म। हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। इसका मतलब कि आप परेशान होगे तो आपका पाप का उदय कहलाएगा। अगर आप परेशान ही नहीं हो तो आपका कब पाप का उदय कहलाएगा? समझ में आया? आगे, वे कुतूहल से कुछ कहे और यह उनका कहा हुआ न करे तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। क्या? कि देव जो है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहानी सुनाई थी इसकी एक, जब अपन लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे ये, कि दो भाई थे, दो भाई मित्र थे। तो उनमें से एक जो था वो देवों से बहुत डरता था, और दूसरा जो था वो देव से डरता ही नहीं था, वो तो बिल्कुल बिंदास था, निडर। उसको देव से बिल्कुल डर ही नहीं लगता था। तो जो डरता था ना, अब वो लोग क्या घूमने जाते थे, जंगल में गए, पहाड़ पे गए, और वहां पर उन्हें कोई पेड़ दिखा। तो वो छोटा वाला भाई जो देव से नहीं डरता था उसने क्या करा कि वो पेड़ के नीचे जाकर के बाथरूम कर दी। अब बड़ा वाला भाई तो देव से डरता था, तो उसने बोला, तुमने ये क्या कर दिया? अब वो देव परेशान करेगा, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे देव रहता है, ऐसा रहता है। तो अब बताओ देव किसको परेशान करेगा? कि जो डरेगा उसको डराएगा, जो डरेगा ही नहीं उसको वो नहीं डराएगा। आप लोग जैसे जो छोटे बच्चे हैं ना, ये धैर्य है, मोक्ष है, तो आप लोगों को अगर कोई चिढ़ाता है तो आपको मम्मी क्या बोलती है कि तुम चिढ़ोगे तो वो तुमको चिढ़ाएगा, अगर तुम चिढ़ोगे ही नहीं तो वो तुमको नहीं चिढ़ाएगा। है? जैसे कि मोक्ष है, अपन मोक्ष को ऐसे 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 करो, तो हो सकता है ये चिढ़ जाए, तो अपने को करने में और मजा आएगा। हाँ। पर अब जैसे ये अरहम है, अरहम थोड़ा बड़ा है, अब अरहम को अपन ऐसे 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 करो तो अरहम को कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अपन कब तक ऐसे 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 करेंगे कि अरे वो चिढ़ ही नहीं रहा है, तो उसको को क्यों चिढ़ाएगा कोई? ऐसे ही अगर जो देवों से डर ही नहीं रहा है, जो जिसको देवों का कोई भय ही नहीं है, उसको देव भयभीत नहीं करते हैं। आपको श्रद्धा होनी चाहिए। हम्म। और इसे शिथिल जानकर कुतूहल करते हैं। शिथिल जानकर मतलब जो कमजोर है, जो डरपोक है, अगर उनको पता चल गया कि हाँ ये डरपोक है, तो उसके साथ में कुतूहल करेंगे। और यदि इसके पुण्य का उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते। पुण्य का उदय है तो भैया कुछ भी नहीं कर सकते वो आपका। अच्छा, ऐसा भी देखा जाता है कि कोई जीव उनको नहीं पूजते, वह उनकी निंदा करते हैं, वह वे भी उनसे द्वेष करते हैं परंतु उसे दुख नहीं दे सकते। ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि अमुक हमको नहीं मानता परंतु उस पर हमारा कोई वश नहीं चलता, इसलिए व्यंतराधिक कुछ करने में समर्थ नहीं है। इसके पुण्य पाप ही से सुख दुख होता है, उनके मानने पूजने से उल्टा रोग लगता है, कुछ कार्य सिद्धि नहीं होती। क्या लिखा है? इसके मतलब जो जिसकी भी हम बात कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो सामने व्यक्ति है ना, जो आपको दिख रहा है परेशान होता हुआ, जो देवों को पूज रहा है,
अगर उसके पुण्य का उदय होगा तो उसे सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर उसके पाप का उदय होगा तो उसे दुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान रोक सकते हैं क्या? भगवान तो रोक सकते हैं। हम्म। क्यों? और हम, तुम मंदिर में पूजा करते हुए आ रहे हो और चढ़ाव उतरते उतरते तुम्हारा पैर फिसल गया और तुम चढ़ाव से नीचे गिर गए। अब तुम भगवान को बोलो, क्यों भगवान, बहुत बढ़िया, एक तो मैंने आपकी पूजा करी और आपने मेरा ध्यान भी नहीं रखा, ऐसा बोलोगे क्या तुम? और आपको तो मालूम था भगवान, आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो पहले से जानते थे, जानते थे ना भगवान। तो भगवान पता है क्या बोलेंगे कि हाँ मैं सर्वज्ञ तो हूं पर मैं वीतरागी भी तो हूं। मुझे मालूम था तुम गिरोगे, पर मैं वीतरागी हूं। उन्हें ना राग है ना द्वेष है। अब जिसे ना राग है, जिसे ना द्वेष है, वो क्यों किसी का अच्छा या बुरा करेगा? तो फिर भगवान की पूजा करना छोड़ दो, छोड़ दे। हम्म। कि नहीं छोड़ोगे तो पता है क्या होगा, या लिखा था ना, कहाँ गया वो? इसलिए यंत्र आदि कुछ करने में समझ नहीं है। हाँ, भगवान की पूजा करना छोड़ोगे तो कहाँ जाओगे? कि जो हमारा काम करेगा उसके पास जाएंगे। अब तुमको अगर ये काम करते हुए दिख रहे हैं तो इनके मानने पूजने से तो उल्टा रोग लगता है। रोग लगता है मतलब और उल्टी बीमारी आएगी। तुम मिथ्यात्व का काम करोगे, तुम उल्टे उल्टे काम करोगे, तो तुम्हारे साथ अच्छा अच्छा होगा कि उल्टा उल्टा ही होगा? उल्टा उल्टा होगा। कुछ कार्य सिद्धि नहीं होगी, तुम्हारा जो काम है वो काम तो होगा ही नहीं, उल्टे काम हो जाएंगे, है ना। इसलिए भैया कभी भी ये एक आप नियम लो, आप लोग सब लोग, कि हम वीतरागी भगवान के अलावा अन्य किसी देव देवी या जगत में जितने भगवान हैं उनको कभी नमस्कार नहीं करेंगे। अब आप लोगों के प्रश्न होंगे, मुझे पता है, कि क्या हो गया नमस्कार कर दिया तो? जैसे दूसरे लोग हमारे भगवान के पास आते ऐसे हम दूसरों के भगवान के पास चले जाते, है कि नहीं मोक्षी? ऐसा होता होगा ना कभी आपके साथ में, कि हमारे सब फ्रेंड्स है, वो हमारे साथ में पाठशाला आए तो हम भी उनके साथ में नवरात्रि में गरबा खेलने चले गए। हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ में क्षमा वाणी सेलिब्रेट करने आए तो हम भी उनके साथ में दशहरे का रावण देखने चले गए। ऐसा हुआ कि नहीं आप लोगों के साथ कभी, ये बताओ पहले। हाँ। क्यों? क्योंकि हम जिस स्कूल में हैं, हम जिस सोसाइटी में हैं, वहां जरूरी तो नहीं है कि हर कोई जैन हो ही, नॉन जैन भी होते बहुत सारे, और उनके तो फंक्शंस होते, सब कुछ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप कौन से डॉक्टर के पास में जाओगे। आपको मालूम है कि ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर बिल्कुल जीरो नंबर का डॉक्टर है, इसके पास जो जाता है वो उल्टा बीमार हो जाता है। हाँ, तो उस डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं, सब लोग बोल रहे हैं आपको, आपके जितने फ्रेंड्स सब बोल रहे कि यार नहीं उस डॉक्टर को दिखाओ, बढ़िया है वो डॉक्टर। बताओ जाओगे कि नहीं उस डॉक्टर के पास? हम्म। अरे वो घर के पास भी है, तुमको ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। जाओगे कि नहीं? अरे भले ही पास हो या दूर हो, जब हमारा इलाज वहां पे हो ही नहीं रहा है तो हम उनके पास में क्यों जाएंगे? ऐसे ही कुगुरु कुदेव कुधर्म के पास में हमारा हित है ही नहीं, तो हम उनके पास में जाएंगे क्यों? ठीक है, चलिए। हाँ, अब इसमें तो और है विशेष, अभी अपने को और समय रहेगा तो अपन इसको अच्छे से देखेंगे। हाँ, अब इसमें देखो अपन और आगे का देखते हैं। इतना समझ में आया ना आपको, व्यंतर आदि जो देवी देवता है उनको मानने पूजने में क्या नुकसान है वो उन्होंने यहाँ पे बताया। सूर्य चंद्रमा ग्रह ज्योतिषी है उनको पूछते हैं वो भी भ्रम है। सूर्यादिक को परमेश्वर का अंश मानकर पूछते हैं, परंतु उसके तो एक प्रकाशी की ही अधिकता भाषित होती है। सो प्रकाशवान तो अन्य रत्नातिक भी होते हैं।
अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेश्वर का अंश माने। तथा चंद्रमा आदि को धनादि की प्राप्ति के अर्थ पूछते हैं, परंतु उनके पूजने से ही धन होता तो सर्वदरिद्री इस कार्य को करे। कितना बढ़िया लिखा है कि लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं। क्यों? कि चंद्रमा की पूजा करेंगे ना तो हमारे पास में धन संपत्ति आ जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे। हम्म। तो अगर ऐसा होता तो इस जगत में जितने गरीब है, इस जगत में जितने भिखारी है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चंद्रमा तो सबको दिखता है, तो वो रोज चंद्रमा की पूजा करे और वो अमीर हो जाए। पर ऐसा होता दिखता नहीं है। इसका मतलब ये सब मिथ्या कल्पित कल्पनाएं हैं। आगे, ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रहादिक आने पर उनकी पूजन आदि करते हैं। कल ये प्रश्न आया था ना, 9 ग्रहों की पूजा होती है। कहाँ है वो? कल आज आए नहीं क्लास में। 9 ग्रह की पूजा होती है। हाँ, शनि ग्रह की पूजा करो नहीं तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा। शनि ग्रह, तुम्हारा शनि भारी हो गया है, उसकी पूजा करो तो वो सुखी होगा, और वो सुखी होगा तो तुम सुखी हो पाओगे। तो शनि की पूजा, शनि देव की पूजा, शनि ग्रह की पूजा, मंगल ग्रह की पूजा, ऐसे अनेक अनेक ग्रह है, ये ज्योतिषी विमान है। तो इन ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रहादिक आने पर उनकी पूजा करते हैं। हमारे बुरे ग्रह नहीं आ जाए, ये ग्रह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं दे, इसलिए हम हर शनिवार को शनि देव को तेल चढ़ाते हैं। हाँ, इससे अर्थ दानादिक देते हैं। उनको दान देते हैं, तेल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हवन करते हैं। जिस प्रकार हिरण आदि स्वयं गमन आदि करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान का कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयं गमन करते हैं और प्राणी के यथा संभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। किस किस को समझ में आ गया? ये नहीं आया? समझे इसको? बहुत सिंपल है। आप लोग अपना हाथ दिखाने जाते हो किसी को, मेरा हाथ देख के बता दो कौन से ग्रह चल रहे हैं, मेरी शादी कब होगी, मैं सुखी रहूंगा कि नहीं रहूंगा। कि बोले तुम्हें ना अभी तो सुखी नहीं रहोगे, एक काम करो अपने घर में ना वहां पे कलश रख देना तो तुम सुखी हो जाओगे। कि ठीक है, ओके, मैं कर लूंगा। ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, ग्रहों की पूजा करते हैं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया? कि जिस प्रकार हिरण स्वयमेव गमन करता है ना, एक हिरण का एग्जाम्पल है, नॉर्मल हिरण, वो खुद से चलता है और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं और कुछ सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। क्या लिखा है? कि उसके सामने से कोई पुरुष आ रहा है चल करके, ठीक है, पुरुष के दाएं बाएं आने पर उसके सामने से कोई चल के आ रहा है, पुरुष इधर उधर हिल गया तो सुख दुख होने का आगामी ज्ञान को कारण होते हैं। मतलब वो पुरुष इधर उधर हिल रहा है, ये देख करके उस हिरण को इतना समझ में आ जाता है कि ये मुझे कुछ कर सकता है, इससे मुझे कुछ हो सकता है। ठीक है, जिस प्रकार हिरण आदि स्वयमेव गमन आदि करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। वो कुछ सुख दुख दे नहीं देते, उनको तो सिर्फ एक ज्ञान हो जाता है कि सुख दुख हो सकता है। उसी प्रकार, ये मेन बात है, उसी प्रकार जो भी ग्रह है वो स्वयं में गमन करते हैं। ये तो आप लोगों को पता है ना। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? सोलर पैनल बोलते हैं। सोलर पैनल के ऊपर हर प्लेनेट खुद से घूमता है। हम्म। कि कोई धक्का लगाने जाता है कि यार आज तो सूर्य को धक्का लगाना भूल ही गए, अब सूर्य तो वहीं रहेगा। या अर्थ अर्थ बाप रे, आज तो अर्थ घूमी नहीं, अपूर्व गया ही नहीं अर्थ को घुमाने के लिए। ऐसा होता है क्या? अरे जितने भी ग्रह है, भले ही मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपट्यून, यूरेनस, जो भी प्लैनेट्स है, वो सब प्लैनेट्स अपने आप घूमते हैं। समझ में आया? उनको कोई घुमाने वाला नहीं है कि यार अब वो प्लेनेट जो है वो यहाँ पे आ गया है ना। अब बोलते ना, शनि का योग स्थान खतरनाक है, आपको कुछ हो सकता है। तो अब मैं क्या करूं? कुछ मत करो, तुम 15,000 रुपए दे दो, एक पूजा करा दो, तो मैं शनि की जगह चेंज कर दूंगा।
तो बताओ इसे शनि की जगह चेंज हो जाएगी क्या? क्यों मोक्ष? हाँ, हम शनि को बदल देंगे, अभी शनि यहाँ पर है, इसको उठा करके वहां रख देंगे। अरे कोई ये ड्राइंग थोड़ी है, पजल थोड़ी है कि आपने उठा करके वहां रख दिया। वो तो अपने आप चल रहा है सिस्टम। क्यों विशुद्धि? जैसे गर्मी बहुत हो रही है, एक काम करो, तुम मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कराओ, मैं सूरज को बोल दूंगा कल से थोड़ा कम आए। ठीक है? तो मान जाएगा सूरज मेरी बात कि नहीं मैं बहुत बढ़िया पूजा करूंगा ना, अच्छी पूजा करेंगे अपन, बहुत अच्छी पूजा। अरे तो भी वो तो नेचुरल है, वो होगा ही सही। हम्म उन और प्राणी के यथासंभव योग के प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान के कारण होते हैं। सुख दुख अगर होगा तो वो फ्यूचर के ज्ञान के कारण होते हैं, है ना। ये ज्योतिष जो है ये जैन धर्म में भी है, और उसमें भी सिर्फ इतना है कि फ्यूचर वो प्रिडिक्ट करते हैं, है ना। फ्यूचर का सिर्फ एक वो अनुमान लगाते हैं, पर सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। जैसे कि बहुत सरल सा एक एग्जांपल है, आप लोग को समझ आना चाहिए। वेइंग मशीन देखी है आप लोगों ने? वेइंग मशीन जिसपे हम खड़े होकर अपना वजन तोलते हैं, सभी लोगों ने कभी ना कभी तोला होगा अपना वेट। ठीक है, अब वो उस मशीन का काम क्या है? उस मशीन का काम क्या है कि आप उसके ऊपर खड़े होगे और वो आपका वजन बताएगी, आपका जो वजन है वो उस पर लिखा हुआ आ जाएगा। हाँ, अब जैसे मान लो पहले मेरा वजन था 65 kg, है ना, और अब मेरा वजन हो गया 85 kg। तो उस मशीन की क्या गलती है? हम्म कि नहीं मैं मशीन पे चढ़ने के पहले मशीन की पूजा करूं, हे मशीन जय हो, मशीन की जय हो, और फिर मैं मशीन पे चढ़ूंगा। तो बताओ, मशीन मेरा वजन कम बताएगी ना? क्यों? क्योंकि वो तो नेचुरल है, वो जैसी है वैसी है। हाँ, मशीन से क्यों मैं मोटा कैसे हुआ? मशीन के कारण मोटा हुआ। मशीन ने तो सिर्फ बताया है तुम्हारा वजन बड़ा है। अब तुम मोटे क्यों हुए, तुम दुबले क्यों हुए, उसके कारण तो अलग है। समझ में आ रहा है सभी को? एग्जाम्पल समझ में आया दर्श? हम्म ऐसे ही वो ग्रहों से तो सिर्फ इतना अंदाजा लगेगा कि तुमको फ्यूचर में सुख दुख आने वाले हैं, पर वो ग्रह तुमको सुखी दुखी नहीं कर रहे। सुखी दुखी तो तुम अपने पुण्य पाप से हो रहे हो। ठीक है? है ना। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने इसकी चर्चा की है। अब कल हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ना, एक तो जैन धर्म में हो गए, अब जैन धर्म में भी कोई कुदेव है क्या? माने जो वास्तव में तो भगवान नहीं है, पर भगवान मान करके उनकी पूजा की जाती है। तो क्या जैन धर्म में भी ऐसे कोई कुदेव है? और अगर है तो कौन है, और उनकी पूजा क्यों होती है, कैसे होती है? इसकी पूजा इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग के कुछ प्रश्न हो तो अपन पास 5 मिनट है, टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। बोलिए। प्रमित गांधी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम हर साल नवरात्रि में गरबा खेलने जाते हैं, पर सर हम सिर्फ मजे के लिए वहां पर जाते हैं, ऐसे कुछ पूजा या भक्ति नहीं करते, तो क्या वो भी करना पाप है? ठीक है, समझ में आया इनका प्रश्न कि हम नवरात्रि में तो जाते हैं, पर हम सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाते हैं, हमको वहां कोई पूजा भक्ति से कोई मतलब नहीं है। हम तो वी जस्ट गो देयर फॉर एंजॉयमेंट। तो क्या हमें पाप लगेगा क्या? तो उसमें इतनी अच्छी बात लिखी है ना कि कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की सेवा करना। सेवा करना मतलब आपको कोई अच्छा लग रहा है तभी तो आप उसकी सेवा करोगे ना, उसकी पूजा करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे। तो वो एट प्रेजेंट तो भले ही आपके पाप का कारण ना हो, पर वो फ्यूचर के लिए पता है कैसा बन जाता है कि एक, जिसको बोलते हैं कि एक संस्कार डल जाता है कि आप अभी गए हो तो आप अभी क्या करोगे कि यार नहीं मेरे को तो नहीं जाना, मैं तो अभी सिर्फ देख लूंगा। ठीक है, ठीक है, देख लिया, फिर अगली बार क्या होगा?
कि अगली बार वो बोलेगा देख अब देखा तो था, थोड़ा सा कर रहे थे, हाँ ठीक है बस एक राउंड में तुम्हारा सब गरबा कर। फिर अगले दिन कि चलो यार अब गरबा करेंगे, हाँ मेरे को तो बहुत मजा आया, फिर अब मैं ड्रेस भी लेकर के आऊंगा गरबा की, नए डांडिया लेके आएंगे, फिर अपन गरबा करेंगे, है ना। ऐसे देखो वो चीज बढ़ती जाती है, आप लोग ये खुद अनुभव कर सकते हो इसका। और फिर क्या होता है कि हम गरबा करेंगे, हमको वो गाना सुनाई देता रहेगा बार बार, और वो गाना हमको जो सुनाई दे रहा है वो किसका गाना है, कि वो भगवान की भक्ति का गाना है। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो प्रोसेस चलती जाती है, चलती जाती है। हम्म। और वो हमारे मिथ्यात्व का पोषण ही करती है। ठीक है। तो गरबा खेलने में कोई पाप नहीं है, पुण्य भी नहीं है, तो पाप तो है, पर वो ऐसा मिथ्यात्व नहीं है। पर अगर आपके विजन में बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है कि हाँ करेंगे, बढ़िया है, तो बढ़िया बढ़िया से आपको गरबे के साथ साथ धर्म भी अच्छा लगने लग रहा है, और धर्म अच्छा लगने लगेगा तो आपकी क्रियाएं उस रूप होने लगेगी। ठीक है, इसलिए उसका निषेध है। बोलिए विशुद्धि। सर मेरा ये प्रश्न है कि जैसे अन्य धर्मों में लोग भगवान को भोग चढ़ाते हैं, मतलब खाना चढ़ाते हैं कि भगवान खा लेंगे। तो सर वैसे हमारे भगवान तो पूर्ण वितरागी होते हैं ना, उन्हें हर चीज का त्याग होता है। तो सर हम उनके निर्वाण पे, उनके मोक्ष पे हम लड्डू क्यों चढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया। देखो पहली बात तो भगवान का त्याग नहीं होता है, भगवान को भूख ही नहीं होती। त्याग तो वो कहलाता है कि मुझे भूख है पर मैं नहीं खा रहा हूँ, उनको तो भूख का ही नाश हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कि हम फिर उनको क्यों चढ़ाते हैं। हम तो नैवेद्य भी चढ़ाते हैं, हम तो गोला चढ़ाते हैं। हाँ, अब ये आप सब लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आज का होमवर्क मैंने नहीं दिया है, आज का होमवर्क विशुद्धि ने दिया है आप सबको, कि इसका उत्तर आपको ढूंढ के लाना है कि हम भगवान को फल चढ़ाते हैं, दीप चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। भगवान को तो प्यास लगती नहीं है, अपन भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं फिर, भगवान तो पीते नहीं है पानी, है ना। तो आप लोग ये भैया विचार के आना सब लोग, अपन कल डिस्कस करेंगे। मोक्षी। अम, जब भी हम लोग सब भगवान की मूर्ति को दूध वगैरह से नहलाते, तो क्यों नहलाते? भगवान को दूध से क्यों नहलाते हैं। देखो अब इसमें क्या है कि दो बातें हैं, कि कोई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि भैया भगवान की मूर्ति का अभिषेक सिर्फ जल से ही होना चाहिए, तो उसकी अलग धारणा है, उसके अलग लॉजिक्स है। और कुछ ऐसा मानते हैं कि भगवान की मूर्ति के अभिषेक तो दूध से होने चाहिए, दही से होने चाहिए, चंदन से होने चाहिए। तो उनके सबके अपने अपने अलग लॉजिक्स है। तब ये लॉजिक्स क्यों है, कैसे है, कहाँ तक ये ठीक है नहीं है, इसकी चर्चा बहुत अलग है। पर अभी के लिए सिर्फ इतना है कि भगवान हमें अहिंसा का मार्ग बताने वाले हैं, तो भगवान की भक्ति भी अहिंसात्मक हो तो वो सबसे बेस्ट है। अगर हम भगवान की भक्ति में ही अहिंसा का ध्यान न रखें और भगवान की भक्ति को ही हम हिंसा रूप करने लग जाए, तो भैया ये बहुत गलत है। अब नाम तो चल रहा है भगवान की भक्ति का और उसमें ही हम हिंसा करने लगे, हाँ तो वो बिल्कुल गलत है। इसलिए भगवान का जो है इस प्रकार से अभिषेक पूजन करना